वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ लर्न विद प्रवीण, जहां पर हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने इसके पुराने वाली वीडियोस में चैप्टर 1 रियल नंबर्स को सॉल्व करते हुए देखा था। पूरी की पूरी हमने एनसीईआरटी बुक को उसमें सॉल्व किया था और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हमने स्टडी किया था। तो आज नई वीडियो, नया चैप्टर पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 10 एनसीईआरटी का। तो जिन्होंने पूरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी उनको मैं बता देता हूँ, जिन्होंने चैप्टर स्किप करके आए हो रियल नंबर का, मैं इस सीरीज में पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक क्लास 10 की पूरी सॉल्व करने वाला हूं, मैं पूरी ए टू जेड। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूं। और ये कोर्स मैं शुरू से लेकर एंड तक लेके जाऊंगा। ठीक है, जिन लोगों को कोचिंग जाने में दिक्कत है, जो घर से स्टडी करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग जाना है, फिर ट्यूशन क्लासेस, तो ये मेरे पूरे लेक्चर देख लो। ये मैं बहुत अच्छे से इसमें एक चीज़ बारीकी से आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको आपके क्लास का टॉपर मैं बनाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 अब। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का थोड़ा बहुत अंदाजा तो होगा आपको। ठीक है, जिन लोगों का अंदाजा नहीं है उनको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करवा देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे मैथ्स में ना दो चीज होती है। ठीक है, एक होते हैं कांस्टेंट, जो कि नंबर होते हैं 1 2 3 4, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर। ठीक है, अब ये तो पता है रियल नंबर क्या होते हैं, 0 टू लेके इंफिनिटी तक सारे रियल नंबर। ठीक है, अब ये हो गए कांस्टेंट। अब एक आता है हमारे वेरिएबल। ठीक है, जिनको नहीं पता वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट हो सकते हैं, ए से लेके जेड तक। जनरली हम एक्स वाई और जेड के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो इनमें और इनमें क्या अंतर है? इनकी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर मैं कहीं पर लिख देता हूँ 1 तो हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ कहीं पर x कोई भी वैल्यू ले सकता है। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इनफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है x की। ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो सर अब क्वेश्चन मन में आता है कि ये वाली चीज हम कहां पर यूज करते हैं? ठीक है, कहां पर यूज कर सकते हैं? जहां पर हम वैल्यू के बारे में अनश्योर हो। कहां पर? जहां पर हम वैल्यू के बारे में अनश्योर है। जैसे कि मैंने लिखा 2x + 3। ठीक है, हमने इक्वेशन बनाई। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स मेक्स एन इक्वेशन। ये इक्वेशन जहां पर हम x की वैल्यू अनश्योर है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हमको क्या चाहिए। अगर हमको यहां पर, ठीक है, अब मान लेते हैं हमको यहां पर क्या चाहिए, 6 चाहिए। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे? +3 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। 3 2x, x की वैल्यू 3/2। ठीक है, तो x की वैल्यू 3/2, डिपेंडिंग ऑन हमको यहां पर क्या चाहिए उसके हिसाब से x की वैल्यू सेट होती है। तो ये होती है हमारी इक्वेशंस होती है। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में होती क्या है, तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप एनसीईआरटी बुक को रीड आउट करोगे ना तो बहुत मुश्किल होगी आपको समझने में कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट मेक्स अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल 2x + 3। ठीक है, 4x² + 2x + 3। ठीक है, ऐसे और भी मल्टीपल है। ये सब पॉलिनोमियल इक्वेशंस होते हैं। इनकी कितने टाइप की पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं? ठीक है, बेसिक जो हम स्टडी करेंगे सबसे पहले तो लीनियर होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है समझना। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 1। मैं समझाता हूँ कैसे। अगर मैं कोई भी एक इक्वेशन लिखता हूँ, सपोज 2x + 1। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है। और x की पावर क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है तो हम क्या मान के चलते हैं? 1। फिर से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है तो हम क्या मान के चलते हैं? 1। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यानी इसकी पावर क्या हो गई? 1। जिस इक्वेशन की पावर 1 है वो लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, अब इसका एक जनरल, अगर मैं लिखना चाहूँ, एक जनरल इक्वेशन लिखना चाहूँ तो ax + b = 0। ये हो गई जनरल इक्वेशन वेयर a and b आर रियल नंबर। ठीक है, और ये इक्वेशन वाली जिसकी पावर 1 हो गई वो हो गई लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वो हो गई लीनियर इक्वेशन। अब इसको बोलेंगे हम इस लीनियर इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं ax + b इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विद पावर 1। ठीक है, ये इज अ polynomial equation with power 1। ठीक है,
वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू 0 हो गई फिर तो x ही हट गया हमारा, तो फिर इक्वेशन की कोई बात ही नहीं बची, ठीक है। हमारी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, एक बार 0 हो फिर भी चल जाएगा, यानी ax ये हो, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन में आएगी। समझ में आ गया? यानी जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है x, यहाँ पर सिर्फ एक ही x है और उसकी पावर कितनी 1, तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। बस जिसकी पावर 1 है उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हम इसको अलग अलग तरीके से समझने की भी कोशिश करेंगे, ग्राफ के फॉर्म में और अलग अलग चीजों के फॉर्म में, ठीक है। एनसीईआरटी बुक आप पढ़ोगे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रहती है, आपको समझने में मुश्किल होती है। आप सिर्फ मेरा लेक्चर देखो, बुक को कर दो क्लोज और सिर्फ पूरी की पूरी मेरी स्टार्टिंग फ्रॉम द लेक्चर 1 से लेके सारे के सारे एंड तक सारे लेक्चर देखो। मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की कि आपको जब मेरे सारे लेक्चर खत्म होंगे आपको 10th क्लास की मैथ्स बहुत अच्छे से आने लगेगी, ठीक है। आओ अब दूसरी चीज सीखते हैं। दूसरी चीज क्या है, ठीक है। दूसरी चीज का लीनियर इक्वेशन के बाद क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ रहे थे हम, पहला टाइप है लीनियर इक्वेशन का, दूसरा टाइप कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पर पावर 1 होती है, तो यहाँ पर पावर कितनी होगी 2, यहाँ पर पावर होगी 2, ठीक है। अब इसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। मैं लेता हूँ 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है। वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ पर और इसमें से हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, डिग्री हो गई 2, ठीक है। तो जिस भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c शुड बी इक्वल टू 0, या फिर ऐसे हो सकते हैं, इस आ polynomial equation with power 2 where a is not equal to 0, ठीक है। a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया, चलो मान लेते हैं अगर a 0 हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो जो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। आया समझ में? ये चीज इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। ये हो गया। एक छोटा सा स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ, पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम हमेशा p और x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी हमें इक्वेशन है जिसमें हम वेरिएबल x को यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने कौन सी इक्वेशन ली थी, ये, ठीक है, 2x, ठीक है। तो यहाँ पर मैं px इक्वल टू 2x प्लस 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, ये, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करके स्टडी कर ले रहे हैं। मैं इसका थर्ड टाइप थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, इसके पहले मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी 2x प्लस 3, ठीक है। मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन x, क्या बोलूंगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन x, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन x, क्योंकि x में अगर ये a में होती, चलो a में नहीं, चलो ठीक है अपन ले लेते हैं z में, ये कैसी होती 2z प्लस 3, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन z, ये ऐसा रिप्रेजेंट होता है। अब सपोज यानी इक्वेशन में मैं x की वैल्यू कंसीडर कर लेता हूं 2, ठीक है। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, यहां पर मैंने x की वैल्यू कितनी रखी 2, तो जहां जहां पर x है वहां की वैल्यू मैं 2 रख दूंगा। तो x की वैल्यू कितनी रखूंगा 2 प्लस 3, 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, यानी ये इस तरीके से हो जाएगा। इस तरह छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे बताना था। चलो ये आपने सीख लिया, ठीक है। जिसको नोट डाउन करना है इसको पूरा नोट डाउन कर लेना, मैं वीडियो से रब करने वाला हूं, ठीक है। अब थर्ड टाइप पढ़ेंगे हम, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन कौन सी होती है, बहुत लोगों का अंदाजा लग गया होगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप बहुत स्मार्ट है। लीनियर इक्वेशन की पावर 1, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा जिसकी पावर 1 थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा जिसकी पावर 2 थी, तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगा जिसकी पावर 3 हो, सिंपल सी बात, ठीक है। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन उस पावर इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 9 ले लेते हैं इक्वल टू 0। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, बट x की हाईएस्ट पावर क्या 3, तो ये क्या हो गई क्यूबिक इक्वेशन, यानी इसकी डिग्री कितनी है 3, यानी इसकी डिग्री कितनी है 3। मैं आपको बताऊंगा इस डिग्री का मतलब एक्चुअल में होता है आने वाले, ठीक है, आने वाले इसके बाद वाली नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 9 ले लेते हैं इक्वल टू 0। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, बट x की हाईएस्ट पावर क्या 3, तो ये क्या हो गई क्यूबिक इक्वेशन, यानी इसकी डिग्री कितनी है 3, यानी इसकी डिग्री कितनी है 3। मैं आपको बताऊंगा इस डिग्री का मतलब एक्चुअल में होता है आने वाले, ठीक है, आने वाले इसके बाद वाली नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है।
तो ये हो गया अपना डिग्री 3, ये हो गया हमारी क्यूबिक इक्वेशन। इसका जनरल इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ठीक है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन। मैं आपको जनरल इक्वेशन की इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आगे जनरल इक्वेशन काम आएगी आपको। जनरली बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस इक्वेशन को समझना। मैं एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक लिखता हूँ 2x² प्लस 3x, ये दोनों एक ही चीज़ है। पर बच्चे क्या करते हैं, जब c की वैल्यू, जब हमें कुछ फॉर्मूला दूंगा जहाँ पर जब मैं बोलूँ c की वैल्यू क्या है, वो यहाँ पर लेंगे -1 और यहाँ पर लेंगे 1, जो कि गलत है। हमेशा c की वैल्यू 0 के इस साइड लाके ही कंसीडर करनी पड़ेगी, यानी +1 वाली सही रहेगी, -1 वाली रॉन्ग रहेगी, ठीक है। ये चीज़ इसलिए मैं जनरल इक्वेशन दे रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, पॉलिनोमियल इक्वेशन होती क्या है वो मैंने अभी बताया था। पॉलिनोमियल इक्वेशन का टाइप क्या क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और क्यूबिक इक्वेशन होती है, ये हमने सीखा। चलो ठीक है, अब हम इसमें सीखेंगे इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या है और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता क्या है, ज्योमेट्रिक फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसका, और इसको गहराई में जाके समझेंगे। ये तो बहुत ऊपर ऊपर की क्रीम की केक की, अब हम क्रीम हटा के अब हम केक के अंदर घुसेंगे, देखेंगे केक में क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मुझसे एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर इस टाइप की इक्वेशन पॉलिनोमियल होती कि नहीं होती है, जैसे कि 1/2x - 3 √x + 3 1/x² - 2x + 3। मैं बोलता हूँ नहीं, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन जो इस टाइप के फॉर्म में हो, रेसिप्रोकल के फॉर्म में हो, रूट के फॉर्म में, इस टाइप की इक्वेशन कभी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो कहाँ थे हम, ठीक है। अब हम समझेंगे इन इक्वेशंस के जीरोस और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का, जीरोस के बारे में पढ़ेंगे। जीरोस, ये जीरोस होता क्या है, सिलेक्ट लाइक हीरोस, हीरोस नहीं सर वो कुछ और होता होगा, अपोजिट है जीरो, तो जीरो टाइप का विलेन टाइप का था, नहीं भाई यहाँ पर हीरो को ही जीरो बोला जाता है। आपके क्लास में मॉनिटर जीरो है उससे पॉलिनोमियल के हिसाब से, यानी मैं जीरोस किसको बोलूंगा, एक स्पेशल टाइप के नंबर को, एक स्पेशल टाइप के नंबर को जो पॉलिनोमियल को पूरा का पूरा जीरो कर दो उसको बोलेंगे जीरोस, और वो नंबर हमेशा उस इक्वेशन का हीरो नंबर होता है। फिर से बोलता हूँ, कोई भी नंबर उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को जीरो कर दे उसको हम जीरोस बोलते हैं। चलो सीखते हैं, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, अभी समझाया है मैंने, समझेंगे अब। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीरोस पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन में, ठीक है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू, या चलो bx इक्वल टू 2x, ठीक है, 2x + 3, ठीक है। हम एक इक्वेशन ले लेते हैं 2x + 3, ठीक है। इसको मैं px को मैं मान के चल रहा हूं ये y, ठीक है। ये हो गई हमारी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन x, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन x, ठीक है। चलो फिलहाल y को अभी रहने देते हैं, जब हम इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे, इसको अभी फिलहाल रहने देते हैं, उसको मत देखो ध्यान दो। मैंने क्या बोला, ऐसा कोई नंबर जो इस इक्वेशन को कर दे जीरो उसको बोलते हैं जीरोस, ठीक है। यानी x की एक ऐसी वैल्यू, x की एक ऐसी वैल्यू जो पूरी की पूरी इक्वेशन में, जब मैं इस x की वैल्यू को यहां डालूंगा और पूरी की पूरी इक्वेशन, पूरी की पूरी वो जो वैल्यू है, जो भी x की वैल्यू है उसमें जब मैं डालूंगा तो पूरा का पूरी इक्वेशन जीरो बन जाएगी। इस स्पेशल वैल्यू को हम बोलते हैं जीरोस या फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px, उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ
पॉलिनोमियल इक्वेशन px आया समझ में, ठीक है। तो अब हमें पता करनी है वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, हमको यहां पर वैल्यू क्या चाहिए, px की वैल्यू 0 चाहिए, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, चलो ठीक है। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, 2 इसके बीच में है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू कितनी हो गई -3/2, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम साथ ही साथ जीरोस के साथ साथ हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में पढ़ना चालू करते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये आ गया आपका x इक्वल टू -3/2, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन है, यानी जब x की वैल्यू -3/2 होगी, यानी p इक्वल टू -3/2 जब होगी ये 0 हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया 0 हो गया। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी होती है पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन की, डिग्री कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। डिग्री 1 होती है, ध्यान देना, डिग्री अगर 1 है, ठीक है। ऐसी हमें एक x की वैल्यू मिली है तो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या कर दे रही है 0 कर दे रही है। क्या इसके अलावा कोई और वैल्यू हो सकती है, वो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर अब ऐसे पता करने बैठे बहुत टाइम लगेगा, पर अभी हमने सॉल्व किया, हमको पता एक ही वैल्यू है। मैं आपको चीज बताता हूं, जितनी डिग्री होगी उतनी ही x की वैल्यू होगी इस इक्वेशन को 0 करने वाली, ठीक है। नहीं आया समझ में, यहां पर x की सिर्फ एक ही ऐसा नंबर मिला है हमको x, एक ऐसा एक सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर मिला है हमको x जो कि -3/2 है, जो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या करता है 0, और इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही नंबर है, क्योंकि डिग्री कितनी है 1 है। अगर डिग्री 1 होगी तो x की वैल्यू सिर्फ एक ही मिलेगी, अगर डिग्री 2 होगी तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, अगर डिग्री 3 होगी तो x की वैल्यू तीन अलग अलग x की वैल्यू मिलेगी, जो हमारी पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन को 0 कर देगी। तो हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन हम सीखेंगे अभी, ठीक है। क्या अब मैं पूछता हूं आपको, अब इसके बाद क्या x के ऐसी कोई और वैल्यू -3/2 के अलावा हो सकती है तो इस इक्वेशन को 0 कर दे? आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है और सिर्फ एक ही x की वैल्यू हो सकती है जो इसको 0 कर दे, और वो हमको मिल चुकी है। इसके अलावा हमें मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि सिर्फ एक ही हो सकती है लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू, ठीक है, जो हमको मिल गई है। अब ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। अब समझिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर px को y मान लेते हैं, ठीक है, px को y मान लेते हैं, ठीक है। तो हम एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज का, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज का बनाते हैं, जहां पर हम एक ले लेते हैं -2, एक ले लेते हैं -1, एक ले लेते हैं 0, एक ले लेते हैं 1 और एक ले लेते हैं 2, और यहाँ पर px या फिर y एक ही चीज के। और जिन लोगों को नहीं पता x एक्सिस और y एक्सिस, ये तो पता होगा, सीखा होगा बचपन में, ये होता है 0, ये होती है हमारी x एक्सिस, ये होती है हमारी y एक्सिस। ये जिनको नहीं पता पता, ठीक है। मैं इनको यहाँ अच्छे से डायग्राम बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इक्वेशन होती कैसी है, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस। y मतलब ये वैल्यू, x मतलब ये वैल्यू, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये हो गया कितना -2, ये हो गया -3, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गई। सबसे पहले हम x की वैल्यू -2 रख के देखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू क्या रख के देखते हैं -2 रख के देखते हैं, ठीक है। अब जब हम px क्या है हमारा 2x + 3, ठीक है,
ठीक है, कितनी वैल्यू रख रहे हैं -2, तो x का -2 रखेंगे +3 -4 2 × 2 4 प्लस माइनस माइनस +3 कितना आ गया -1, तो p -2 कितना है -1 है। ठीक है, अब हम रख के देखेंगे कौन सी वाली -1, तो p x कितना है हमारा 2x + 3 p -1 + 3 तो -2 + 3 ये हो गया 1, तो p -1 = 1, यानी जब x की वैल्यू -1 है तो px यानी y की वैल्यू कितनी है 1 है, 0 रख के देखते हैं। ठीक है, 0 रखा, x की वैल्यू 0 रखी 3 2 0 0 + 3 यानी कि 3 p 0 पे कितनी आई वैल्यू 3, हमने यहाँ पर लिखी 3। ठीक है, अब अगली वैल्यू रखेंगे, ठीक है 1, सो px कितना है 2x + 3, तो x की वैल्यू कितनी है 1 रखेंगे +3 2 1 से 2 +3 यानी कितना हो गया 5, ये कितना आ गया 5। ठीक है, अब हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, तो 2 2 से 4 +3 = 7। ठीक है, ये हो गया हमारा 7, ये हमने डिफरेंट वैल्यूज निकाली। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, जब x की वैल्यू -2 थी तो y की वैल्यू कितनी थी -1, तो x की वैल्यू जब -2 थी, x की वैल्यू जब -2 है तो y की वैल्यू कितनी -1, y की वैल्यू -1। अब हम यहाँ पर डॉट कनेक्ट करेंगे, जिनको ग्राफ बनाना था उनको पता होगा x की वैल्यू, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, उनको प्लॉट ड्राफ्ट करना नहीं आता, तो x की वैल्यू जो -2 है वो अक्रॉस ये वाली जो लाइन है, ठीक है ये वाली जो लाइन रहेगी, सब पे x की वैल्यू कितनी रहेगी -2 रहेगी, और यहाँ पर y की वैल्यू वेरी करती चली जाएगी। सिमिलरली x की जो -1 है, ये -1 ये पूरी की पूरी रेंज में -1 रहेगी, इसकी ऐसे में रहेगी। तो एक ऐसा पॉइंट है x की वैल्यू -2 है और इसकी y की कितनी -1 है, यहाँ पर दोनों जो हमारा इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये वाले पॉइंट में, ये वाले पॉइंट में क्या वैल्यू है, x को हमेशा हम पहले रखते हैं, हमेशा डिनोट करते हैं x और y से। ठीक है, तो x को पहले लिखेंगे, तो x क्या है हमारा -2, y कितना है -1, ये तो एक डॉट कर रहे हैं। अब दूसरा लेते हैं, तब x की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है ये y की वैल्यू कितनी है 1, चलो ठीक है ये y की हो गई, ये डॉट हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा -1 और 1, ये आ रहा समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरा आ गया समझ में। ठीक है, ठीक है, अब हम अगले देखते हैं। अब हम क्या बोलने वाले हैं, यहाँ कितना है 0, x की वैल्यू कितनी 0 और इसकी कितनी 3, x की वैल्यू 0 है, y की कितनी 3, x की वैल्यू 0 और y की 3, ये यहाँ पर प्लॉट हो रहा है 0 और 3, एक डॉट ये। अब इसके बाद x की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है +1 और y की कितनी है 5। चलो ठीक है, हम y का ग्राफ थोड़ा सा और खींचते ऊपर तक लेके जाएंगे, ये हो गई 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 1 और y की कहां तक जा रही है 5। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुई, ये हो गया। अब x की वैल्यू कितनी 2 और इसकी वैल्यू कितनी 7, ये हो। ठीक है, अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। ठीक, एक ये डॉट था, एक ये डॉट, एक ये डॉट है, एक ये डॉट है, ये थोड़ी सी लाइन सीधी है, मैं बना नहीं पाया हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कर लेना। ठीक है, ये लाइन सीधी लाइन है। ठीक है, ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन ग्राफ। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी लीनियर इक्वेशन होगा, जब भी लीनियर इक्वेशन होगी, हमेशा उसकी लाइन सीधी बनेगी। कैसी बनेगी, सीधी लाइन बनेगी। क्यों सर, बाकी इक्वेशन में गोला बनेगा, कुछ और बनेगा, अरे भाई देख तो जाओ, आने वाले इक्वेशन में ऐसी भी लाइन बनेगी,
ठीक है, ऐसी भी बनेगी, ऐसी भी बनेगी, हर टाइप से लाइन बनेगी। बस इतना याद रखो, लीनियर इक्वेशन में हमेशा लाइन यूं कटती हो जाएगी। अच्छा सर वो सब तो ठीक है, आपने एक बार अभी जीरो का डिस्कशन किया था कि -3/2 पे यानी x की वैल्यू जब -3/2 रहती है y की 0 हो जाती है। देखो y की वैल्यू 0 यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर, वो कहाँ लाइन कहाँ टकरा रही है, ये वैल्यू हमारी -3/2 0 आया से नहीं आया समझ। और ये हमारा हीरो नंबर है, मैंने अभी बताया था हीरो नंबर, जहाँ पर y 0 हो जाए, जहाँ पर y 0 हो जाए, ये लाइन यहाँ टकरा रही है, इसलिए 0 हो गया, 0 ऑफ द लीनियर इक्वेशन, 0 ऑफ द पॉलीनोमियल। ठीक है, ये आ गया समझ में, ये तो आ गया। ठीक है, अब जब भी आप अलग अलग डिफरेंट इक्वेशंस को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, अलग अलग इक्वेशन, जैसे अभी 2x + 3 थी, 4x + 7 लेंगे, 2x + 3 लेंगे, सबकी कभी लाइन ऐसी जाएगी, ठीक है, कभी यूं जाएगी, ठीक है, कभी ऐसी भी जाएगी, कभी ऐसी भी जाएगी, कभी ऐसी भी जाएगी, अलग अलग टाइप से ऐसे ऐसे करके जाएगी। ठीक है, तो वो जब भी लाइन सीधी जाएगी तो हमेशा वो लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ लीनियर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो मैं इसको इतने में समझाने की कोशिश करूंगा, जगह नहीं है तो मैं इसको रब नहीं करना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, मैं इसी ग्राफ को रब कर रहा हूँ, जिनको समझ में आ गया होगा वेरी गुड। ठीक है, चलो ठीक है, मैं इतने में समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैंने जनरल इक्वेशन बताई थी इसके पहले वाली चीज में। ठीक है, जनरल इक्वेशन बताई थी, जनरल इक्वेशन मैंने क्या बोला था, जनरल इक्वेशन मैंने क्या बोला, जनरल इक्वेशन कैसे होती है, ax + b = 0 वेयर b इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम इसको 0 निकालना है, ठीक है, जहां पर ये हमारी एक शॉर्टकट दे रहा हूं मैं, जब जब हमें 0 निकालना है, 0 मतलब x की एक ऐसी वैल्यू जिससे पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, ax + b = 0। ठीक है, x = -b/a, ये फॉर्मूला है। जब आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन की, जब आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन की ऐसा 0 निकालना हो, यानी कि ऐसी वैल्यू निकालनी जिसमें पूरी पूरी पॉलीनोमियल इक्वेशन 0 जाती है, ये फॉर्मूला से निकालनी है। तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा पॉलीनोमियल इक्वेशन 0 है, सिंपल बोलूंगा 0 निकालना है, 0 निकालना है। 0 निकालने का मतलब पॉलीनोमियल इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाना। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के 0 कैसे निकालेंगे, x = -b/a, हमेशा रखना b इक्वल के इस साइड है। ठीक है, अब हम इस पर अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 2, b की कितनी, 3, ऊपर का -b, b की वैल्यू कितनी, 3, तो ऊपर कितना जाएगा, -b, a कितना है, 2। देखो एक बार में हमने फॉर्मूला से निकाल दिया, आ गई नहीं आपकी वाली वैल्यू, आ गई। तो हमेशा देखो -b/a से आप इस पूरी की पूरी लीनियर इक्वेशन का आप 0 निकाल सकते हो। ये था पूरा लीनियर इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ा सा लंबा चलेगा। क्यूबिक इक्वेशन छोटा सा हम उसको ग्लिम्स लेना है, जो अभी हमें फिलहाल स्टडी नहीं करना है, हम आगे आने वाली 11th और 12th क्लास में उसको स्टडी भी करेंगे। ठीक है, हमको सिंपल एक लीनियर इक्वेशन का हमने एक थोड़ा सा छोटी सी मैपिंग कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इस एक्चुअल टॉपिक का जो हमें पढ़ना है। ये तो थोड़ा सा ग्लिम्स था इस चीज का, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा आने वाला लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, और अब ये पूरी की पूरी सीरीज अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो और उनको बताओ कि प्रवीण सर हैं जो पूरी की पूरी पूरे का पूरा 10th क्लास का मैथ्स का कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।